मुख्यमंत्री के संकल्प के तहत गांव-गांव पहुंचकर समस्याओं के मौके पर समाधान की मुहिम में रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने गंगेव जनपद के टिकुरी गांव में चौपाल लगाकर अधिकारियों की जमकर क्लास ली। कलेक्टर 42 विभागीय अधिकारियों के साथ नॉन एसी बस से गांव पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याएं सुनते ही लापरवाही पर कड़ा एक्शन लिया। सीमांकन प्रकरणों में देरी पर नायब तहसीलदार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए, जबकि आंगनवाड़ी केंद्र नियमित न खुलने पर सुपरवाइजर के निलंबन और सीडीपीओ को कारण बताओ नोटिस थमाने के आदेश दिए गए। चौपाल में रास्ता विवाद का मौके पर निराकरण कराया गया। सड़क चौड़ीकरण, नल जल योजना शुरू कराने और गांव में विशेष शिविर लगाकर लंबित समस्याओं के तत्काल समाधान के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के 2 हितग्राहियों द्वारा निर्माण शुरू नहीं करने पर उनके आवास निरस्त करने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कलेक्टर सूर्यवंशी ने साफ कहा कि शासन की प्राथमिकता गांवों में ही लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाना है। उन्होंने ग्रामीणों से फार्मर रजिस्ट्री कराने की अपील की और अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा, अब टिकुरी गांव की शिकायतें जन सुनवाई में नहीं आनी चाहिए, वरना संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। बैठ जाओ। काय सूचना पंचायत का है? डीटे का है? बोलो। इधर तो बैठिए, साहब बैठिए, चलिए। तो कौन आ गया भाई डिपार्टमेंट में? चलो बताओ। हाँ, DIC और चलो ठीक है आयुष हेल्थ में कौन है? हेल्थ चलो ठीक है सर। ठीक, सबसे आखिरी वाला तो के पास अच्छा कहाँ है ड्राइवर का है? बेचारे परेशान होते हैं लोग, कोई तहसील के चक्कर लगा रहा है, तो कोई विकास खंड के चक्कर लगा रहा है, तो कोई जिले के चक्कर लगा रहा है, तो कोई थाने के चक्कर लगा रहा है। ऐसे खूब सारी चीज़ें हुआ करती है। लोगों को यथासंभव उनके घर पे ही शिकायतें, उनके गाँव में शिकायतों का निराकरण हो जाए। अधिकारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो। कोई तो बात और हम तनख्वाह भी इसी बात की मैं बता देना चाह रहा हूँ। एक अच्छे उद्देश्य के लिए अगर हम लोग आए हैं तो आप लोगों को उसका मान भी रखना पड़ेगा। 2022 में सीमांकन करा कर रोक दिएगा तो 24 में दिया, कितना ही हुआ सर? ये मैं आपको 2-3 दिन का समय दे रहा हूँ। अगर 3 दिन में नहीं बना तो मैं लोक सेवा गारंटी के तहत आपके विरुद्ध में मैं पेनल्टी इम्पोज करूँगा। और पेनल्टी पता है किसको जाती है? बताया ना किसको जाती है? किसको जाती है? अगर मान लो किसी का सीमांकन नहीं हो और मैंने पेनल्टी इम्पोज करी तो किसके ऊपर जाएगी? किसको मिलेगी वो पेनल्टी? आपसे। वो आपके वेतन से कटेगी और वो आवेदक को मिलेगी। वो आपको पता है कि नहीं पता है बात? और मैं आपके ज़िले का अभी नया कलेक्टर हूँ और जब कोई भी बात होती है, जब किसी कलेक्टर की पोस्टिंग होती है तो क्या होता है, उनकी कुछ प्राथमिकता होती हैं, कुछ काम कराने होते हैं। लेकिन जब यहाँ पे मैं आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे आवेदनों की बाढ़ हमेशा लगी रहती है। कुछ शिकायतें होती रहती है और लोग अपनी समस्याओं के यहाँ व्यर्थ घूमते रहते हैं। बेचारे परेशान होते हैं। लोगों को अपने गांव से बाहर नहीं जाना पड़े। लोगों को यथासंभव उनके घर पे ही शिकायतें, उनके गांव में शिकायतों का निराकरण हो जाए। अधिकारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो। आपके सामने रहेंगे तो वो आपसे झूठ भी नहीं बोल पाएंगे। वो आपकी बातों का उत्तर देंगे तो उनको ये बात रहेगा कि मेरे को जो शिकायत करता है उसकी शिकायत का मुझे जवाब देना है। भी लिखो, ये सब इंजीनियर का भी लिखो कि गांव के सब इंजीनियर को भी नोटिस मिलेगा। और ये सेक्रेटरी इसको भी रोजगार सहायक को भी। सरपंच साहब ऐसा एकदम गलत बात है। देखो किसी को पानी नहीं आ रहा है, इतना पैसा गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपये खर्चा कर दिया, हैंड ओवर भी हो गया आपको। भाई आपका गाँव मैसेंजर है, इनसे करिए ना पैसे। जितने भी गाँव आए, गाँव कनेक्शन है, गाँव के कनेक्शन के ऊपर उसको जलकर का आरोपण कीजिए, जलकर आरोपित करके इनको लीजिए, सब पैसे देंगे ये। भाई ये देखिए, अगर सरकार ने कोई योजना बनाई है, आपके वहाँ ये योजना बन गई, इन लोगों ने हैंड ओवर कर दी। सरपंच इसलिए नहीं कर पा रहे कि इनके पास में संचालन की कोई व्यवस्था नहीं है। संचालन की व्यवस्था नहीं करने के लिए फेलवर ये है
लेकिन मेरा भी, अगर मैं गांव का आदमी हूँ तो मेरा दायित्व है कि मेरे घर में कनेक्शन है, तो मुझे जो भी ग्राम पंचायत ने पैसा तय किया है वो हर महीने मेरे को करना पड़ेगा। इनसे पे करिए, एक आदमी की नियुक्ति करिए, आपका काम है। एक दो दिन में इसमें लिखिए कि नल जल योजना चालू होना है एक दो दिन में। सीओ साहब आपका काम है भाई ये भी। देखिए, जैसा आपको विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत कंसंट्रेशन है गांव के लोगों की समस्याओं का निराकरण हो, चाहे वो सीएम हेल्पलाइन हो, चाहे जन सुनवाई हो, चाहे रात्रि भ्रमण हो, चाहे गांवों में प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करके लोगों से बात करने की हो। माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा कंसंट्रेशन है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुरूप ये कैंप चलाए जा रहे हैं, जहां हम गांव के लोगों के साथ जाते हैं, विभागवार बात करते हैं, बात करके उनको योजनाओं की जानकारी भी देते हैं। जानकारी देने के बाद में उनकी कुछ समस्या आती है, उनका निराकरण करते हैं, और अगर यथासंभव निराकरण होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो अगर टाइम ट्रैकिंग का प्रॉब्लम्स है तो संबंधित विभाग को ताकीद करते हैं, उनको निर्देश देते हैं, और इसकी फिर प्रोसीडिंग बना के हम फिर विभाग को देते हैं, वो विभाग वाले उसका पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया इस कार्रवाई में होती है। अभी पिछले एक महीने में ये तीसरा हमारा कैंप है, और इसका अच्छा परिणाम सामने आ रहा है। ये परिणाम सामने ये आ रहा है कि हमारी जो हम जो ए ग्रेड में सीएम हेल्पलाइन में नहीं रहते थे, वो हमारी ए ग्रेड आना प्रारंभ हो गई है। हमारा परसेंटेज बढ़ा है, जन सुनवाई में प्राप्त प्रतिवेदन आ रहे हैं, लोगों का ओरिएंटेशन बढ़ रहा है, लोगों की समस्याओं के निराकरण की दिशा में हम थोड़ा थोड़ा अग्रसर हो रहे हैं। आने वाले समय में रीवा में अच्छा एक माहौल बनेगा, ऐसा मुझे यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों के प्रयासों से लग रहा है। ये संदेश ये है कि आपको हर डिपार्टमेंट को काम करना है, एक दृष्टि से सबको देखना है, एक दृष्टि से मतलब जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड एफर्ट्स करना है, समन्वित प्रयास करना है, संकलित प्रयास करना है, उस दिशा में आगे बढ़ना है ताकि किसी प्रकार का भटकाव ना हो। यही इस बात का संदेश है। रीवा के लोगों को बेहतर काम करके दिखाएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है।